आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन की। चीन की नाकाम साजिश पर भारत की पैनी नजर है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार का कड़ा विरोध देखने को मिला है। लद्दाख में चीनी निर्माण पर सरकार का जोरदार हमला भी देखने को मिला। अवैध कब्जा ना कभी स्वीकार किया, ना करेंगे, ये केंद्र सरकार द्वारा चेतावनी दी गई है। चीन का अवैध कब्जा कतई नहीं होने देंगे। आपको बताएं, केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि भारत को चीन द्वारा 2 नई काउंटी बनाने की जानकारी मिली है, जिसमें से कुछ हिस्सा लद्दाख में आते हैं। सरकार ने कहा कि इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय भूभाग पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। नए काउंटी बनाने से न तो इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा, न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चीन के होटन प्रांत में तथाकथित 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित चीनी पक्ष की घोषणा से अवगत है और इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। सरकार को ये भी पता है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के सुधार पर सावधानी पूर्वक और विशेष ध्यान देती है, ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। साथ ही भारत की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। चीन की नाकाम साजिश पर भारत की पैनी नजर है। केंद्र सरकार का कड़ा रुख यहाँ पर चीन के खिलाफ। लद्दाख में चीनी निर्माण पर सरकार ने जोरदार हमला बोला है। अवैध कब्जा ना कभी स्वीकार किया और ना ही करेंगे। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अनम्यूट कर लीजिए अजय। भारत की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया जब चीन ने लद्दाख में कई बार जो है इंकर्शन की कोशिश की, यानी कि घुसपैठ की कोशिश की। 2014 से पहले देखें तो कई वाकया ऐसे हुए जिसमें चीन घुसपैठ करके आता था और उसके बाद वहीं डेरा डाल लेता था। मगर 2014 के बाद एक जो पॉलिसी में शिफ्ट आया, उसके बाद का एक नतीजा है कि चीन ने तमाम प्रयास किए, चाहे वो अरुणाचल का इलाका था, अरुणाचल प्रदेश का, चाहे तवांग का, या फिर लद्दाख की बात की जाए एलएसी पर। और खासतौर पे जब गैलवन का हादसा हुआ, जब चीन ने जो है भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की और वहां भारतीय सेना के जवानों ने उसे नाकाम किया, उस भिड़ंत के बाद से लगातार चीन के खिलाफ भारत ने सख्त रुख अपनाया और कई कोशिशें चीन की जो यहाँ पे घुसपैठ की थी उसे रोका गया। वही चीज जो है वो साफ की गई है और कहा गया है कि चीन किस तरह का निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है, किस इलाके में कर रहा है, उस पूरे प्रकरण पर जो है वो भारतीय सेना की नजर है। और भारतीय सेना किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, ताकि चीन की कोई भी ऐसी हरकत जो देश के लिए खतरा हो सकती है, हमारी सीमाओं के लिए खतरा हो सकती है, उसको नाकाम किया जा सकता है। बिल्कुल अजय, और संसद में भी इसको लेकर हुंकार देखने को मिली थी। क्या कुछ संसद में कहा गया? देखिए, संसद में इसी चीज को लेकर जो है वो सफाई दी गई है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी ऐसा प्रयास चीन की तरफ से होता है तो चीन उससे निपटने के भारतीय सेना जो है उससे निपटने के लिए, चीन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उसी के मद्देनजर जो है वो तैयारी भी रखी गई है। लद्दाख में अगर आप देखें तो जो ऊपरी इलाके हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन में कमी है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है, वहां पर पहले सर्दियों के दिनों में बर्फबारी के दौरान जो है उन इलाकों में जो है डिप्लॉयमेंट को कम किया जाता था। जो बेस कैंप्स होते थे वहां पर सेनाएं आ जाती थी। मगर नए जो फैसले लिए गए, नई जो चुनौतियां देखी गई, उसके बाद ये फैसले लिए गए कि वहां पर सेना की जो डिप्लॉयमेंट है उसको नीचे कम नहीं किया जाएगा, उनको बेस कैंप में नहीं लाया जाएगा। और उसी का नतीजा है कि आप देखें तो पूरे तरीके से सेना जो है वो अपनी उन इलाकों में तैनात है और किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपट रही है। बिल्कुल अजय, तमाम जो हरकतें चीन करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में पैनी नजर यहाँ पर रखे हुए केंद्र सरकार। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।